हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब से रिलेटेड कुछ और रूल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, टाइम, इन सब का मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक साथ सिंपल एडवर्ब के टाइप्स अगर आते हैं, जैसे प्लेस, टाइम, मैनर, ये एक साथ दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस में देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर आया हुआ है और टाइम आया हुआ है, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस दिया है। क्या बताया था मैंने कि अगर एक साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर और टाइम अगर साथ में आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस सेंटेंस का ऐसे नहीं होगा गाइस। अगर आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को रखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे, देन प्लेस होगा, देन टाइम होगा, प्लेस देन टाइम। तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बताया था, शी यस्टरडे स्पोक क्लियरली टू मी इन द क्लास। आई थिंक ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी किसका, मैनर का, ठीक है, फिर उसके बाद प्लेस का, देन टाइम का। तो देन आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज कर लोगे। अगर आपने उसे इस तरीके के सेंटेंसेस कभी कभी पेपर्स में आते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि क्या प्लेस, मैनर, टाइम साथ में सेंटेंस में आया हुआ है। अगर आया हुआ है तो आप कैसे अरेंज करोगे, आप अरेंज करोगे सबसे पहले मैनर होगा, देन प्लेस होगा, देन टाइम होगा। और मैनर के लिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करेंगे, मैनर के लिए हाउ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देन प्लेस के लिए हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, वेयर। और टाइम के लिए जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा व्हेन का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे और देन हम सेंटेंस को अरेंज करेंगे। तो ये हुआ गाइज आपका, ये आपका फर्स्ट रूल था। अब हम लोग सेकेंड रूल पढ़ते हैं, उसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप एडवर्ब का टॉपिक, ठीक है, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर आपको क्या है, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, स्पार्सली, ऐसे कुछ एडवर्ब्स मिलते हैं, तो आप करोगे क्या, आप चेक करोगे कि जो इनको प्लेस किया गया किसी भी सेंटेंस में, अगर ये किसी भी सेंटेंस में है तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है क्या ये सही जगह पर है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि कहीं पर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, तो ये सब हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होंगे। फिर से बताती हूं मैं, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, ये अगर एडवर्ब की तरह से सेंटेंस में यूज होंगे तो क्या होगा, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। क्लियर हो गया, मेन वर्ब से पहले आएंगे। तो रूल मैंने क्या बताया कि हार्डली, स्कार्सली, अगेन, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, रेयरली, ये सब आएंगे किससे पहले, मेन वर्ब। अब बोलोगे कि मैम मेन वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया है, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी इसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और भी ऐसे क्या है आपके, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है, ठीक है, जो मेन एक्शन को डिनोट करेगा वो क्या है आपका, मेन वर्ब, जैसे कम, गो, ईट, टेक, ठीक है, ये सब क्या है आपका मेन वर्ब है। तो मैंने क्या बताया कि जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में दिए होंगे गाइस, तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसे देखेंगे क्या ये मेन वर्ब से पहले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन वर्ब से पहले होने चाहिए। अब देखिए क्या यहाँ पर जो ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, क्या इसमें ये मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है। देखिए, शीला कम्स हेयर हार्डली, कम क्या है आपका, तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये क्या है आपका, वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, क्या यहाँ पर ये मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है, और हार्डली क्या है आपका एडवर्ब है।
देन नहीं तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें अगर आपको इसी सेंटेंस को करेक्ट करना है तो आप कैसे करेक्ट करोगे? हम लोग इसे करेक्ट कर सकते हैं, शीला हार्डली कम्स हियर। ठीक है, क्यों हार्डली वर्ब मेन वर्ब से पहले यूज होगा? ठीक है, हार्डली मेन वर्ब से पहले यूज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शीला हार्डली कम्स हेयर, ये जो हार्डली था हमारा ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और दूसरी चीज क्या है, मेन वर्ब साथ में हो, तो देन क्या करेंगे? अब ये भी क्वेश्चन उठेगा, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या करेंगे, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है, क्या है, शी हैज कम हेयर, कम हार्डली हेयर, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो आप क्या करोगे, जो आपकी मेन वर्ब है क्या है, ये है ना, कम। कम क्या है, क्योंकि हैज है, कम केम कम होता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज, इस सेंटेंस को करेक्ट करिए, ही हैज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस। और मेन वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब क्या है, कम। कम क्या है, आपकी मेन वर्ब है। तो मैंने ये रूल आपको बताया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में, ठीक है, यानी मेन वर्ब से पहले हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे जो है ऑलवेज, अगेन, हार्डली, स्कार्सली का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज हार्डली हो जाएगा, ना कि he has hardly come here। तो क्लियर हुआ आपको, क्या होगा, he has hardly come here। तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्लियर किया कि किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूज होगा, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, स्कार्सली, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। क्या बताया मैंने, मेन वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में होगी तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के, ठीक है, मेन वर्ब से पहले यानी बीच में रखेंगे। ये मेन वर्ब है और देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हैज के बाद हार्डली लगा दिया। तो क्लियर हो गया। और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो सकता है आने वाले टेट, सुपर टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ हो, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है, ठीक है, क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप करोगे तो आपको आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे रूल्स को पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक सेंटेंस और है, यू आर लेट ऑलवेज। क्या है, यू आर लेट ऑलवेज। तो देखिए ऑलवेज भी है ना आपका, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम कैसे इसे करेंगे, तो ये मैं ऐसे सेट करूंगी, यू आर क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये क्या है, ये आप लोग बताओगे क्या है, यू आर। अब ये मैंने क्या बताया कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होगा, यू आर ऑलवेज लेट। क्लियर हो गया, यू आर लेट ऑलवेज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यू आर ऑलवेज लेट। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए गाइस, अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि वेरी और मच का यूज किस तरीके से हम एज एन एडवर्ब करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, मान लीजिए वेरी दिया है, मच दिया गया है, ठीक है, तो वेरी, हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वेरी सेंटेंस में यूज होगा और मच यूज होगा, कहाँ पर वेरी आएगा और कहाँ, किस सेंटेंस में मच यूज होगा। ठीक है, एंड आई थिंक यू ऑल आर कंफ्यूज अबाउट दीज एडवर्ब्स। ठीक है, तो वेरी और मच दिया गया है, तो वेरी है पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब और आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या होगा, आपका वेरी यूज होगा, पॉजिटिव सेंस प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि पॉजिटिव सेंस और प्लस का मतलब ये है कि या तो पॉजिटिव सेंस होगा सेंटेंस का, देन हम वेरी लगाएंगे, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, देन हम वेरी का यूज करेंगे। ठीक, सेकेंड है मच की बात करते हैं, तो मच इज यूज इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंस और अनप्लीजेंट सेंस, ये भी आप लिख सकते हो, जो चीज हमें सुनने में थोड़ी सी अनप्लीजेंट लग रही हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपको, उसमें मच यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा।
ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कैसे। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि वेरी की अगर हम बात करते हैं तो वेरी पॉजिटिव सेंस पे यूज होगा। सेंटेंस में अगर पॉजिटिव बात की जा रही है तो वेरी यूज करोगे, ना कि मच का यूज करोगे। और उसके बाद मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इसके साथ क्या यूज होगा, आपका वेरी यूज होगा। लेकिन मच मच पास्ट पार्टिसिपल के साथ आएगा और नेगेटिव सेंस अनप्लीजिंग सेंस में भी आपका क्या यूज होगा, मच यूज होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। ऐसा सेंटेंस आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इसे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। और टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है, यू आर मच ब्यूटीफुल। तो यू आर मच ब्यूटीफुल, देखिए आपको पढ़ने पर ही क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही, तो मच ब्यूटीफुल क्या होता है, मच ब्यूटीफुल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसमें, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेकेंड लिख लेते हैं हम लोग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मच ना यूज होके क्या होगा, वेरी। केस नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज मच इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी यूज हुई है ना वर्ब की। अब देखिए यहाँ पे मच नहीं होगा, वेरी होगा। क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वीई आर वाई है, अब आप लोग कितने समझदार हैं समझ जाइएगा, वीई आर वाई, ठीक है, वेरी। तो ये क्लियर हो गया कि वेरी का यूज पॉजिटिव सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, सेंटेंस में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेरी का यूज किया। अब मच क्या है, मच नेगेटिव सेंस के साथ, अनप्लीजेंट सेंस के साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा। अब देखिए क्या है, शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है ना, इंटरेस्टेड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मच इंटरेस्टेड हो जाएगा, वेरी नहीं होगा गाइज। वेरी ना होकर के क्या होगा, मच इंटरेस्टेड होगा। She was much interested। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ना कुछ क्वेश्चंस की, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जो मैम ने बताया था कि वेरी का यूज होगा, यहाँ पर मच का यूज होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक जनरल ऐसा रूल बताया है कि ऐसा होता है, जनरली ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ, यहाँ पर वेरी यूज होगा या मच यूज होगा, किस सेंटेंस में कहां पर वेरी और कैसे मच यूज होगा। तो क्लियर हो गया आपको। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैसे वेरी का यूज करते हैं और कैसे मच का यूज करते हैं। देन अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग करते क्या है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, सॉरी, ठीक है, और देखेंगे इसमें कहां पर कौन सी एरर है, कैसे हमें इसे सही करना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखा है, राम इज इनफ बोल्ड टू बियर इट। राम इज इनफ बोल्ड टू बियर इट। शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ, Sheila is strong enough to break it. She is late always. She has completed this hardly. This is a hardly question. तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेंटेंस है, राम इज इनफ बोल्ड टू स्पीक इट, ठीक है, शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आगे मैंने आपको रूल्स बताए हैं, उन रूल्स में मैंने क्या बताया है कि जब हम इनफ की बात करते हैं, ठीक है, तो इनफ अगर एज एन एडवर्ब आपके सेंटेंस में यूज हुआ है, तो इनफ को हम हमेशा एडजेक्टिव के बाद में रखते हैं। तो क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, क्या है, बोल्ड, ठीक है। अब क्या है, राम इज बोल्ड इनफ। राम इज इनफ बोल्ड नहीं होगा गाइस, क्या हो जाएगा, राम इज बोल्ड इनफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग है। आप इसे क्या करोगे, राम इज बोल्ड इनफ होगा, क्या हो जाएगा, बोल्ड इनफ। राम इज बोल्ड इनफ टू बियर इट, ठीक है, ये हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट। क्या ये सही है गलत है, तो हम कह देंगे ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव है और जस्ट इसके बाद आया हुआ है, तो शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग के जस्ट बाद में आपका इनफ। अगर यहां पर ये लिखा होता शीला, शीला इज इनफ, शीला इज इनफ स्ट्रॉन्ग, इनफ स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, शीला इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक इट। अगर ऐसे दिया होता आपका, फिर ये क्या होता आपका, ये इसमें मिस्टेक थी। कैसे? इनफ मैंने आपको बताया है कि इनफ को हमेशा हम एडजेक्टिव के बाद रखते हैं। तो गाइस क्या हो जाएगा, शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट। क्लियर हो गया क्या होगा, शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट। तो देखिए ये सबसे पहले इसमें ऑलरेडी इन्होंने करेक्ट करके लिखा हुआ है, शीला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट, सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, शी इज लेट ऑलवेज। मैंने अभी आपको बताया है कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी सेंटेंस में आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, हेल्प मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर साथ में यूज हुई है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया है। देखिए क्या है यहाँ पे, शी इज लेट ऑलवेज, ऑलवेज क्या हो जाएगा आपके, जस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो क्या हो जाएगा, शी इज ऑलवेज लेट। क्या होगा, शी इज ऑलवेज लेट। क्लियर हुआ, शी इज ऑलवेज लेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा, शी हैज कंप्लीटेड दिस हार्डली। शी हैज कंप्लीटेड दिस हार्डली, फिर से मैंने अभी इससे पहले आपको बताया ये कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, अगेन, ठीक है, ये सारे अगर एडवर्ब आएंगे तो आप क्या करोगे, इन्हें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखोगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हैज, ये देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। जस्ट आप क्या करोगे, कंप्लीटेड से पहले लिखोगे, शी हैज कंप्लीटेड दिस हार्डली। तो इसे हम लोग सही कर लेते हैं, शी हैज कंप्लीटेड दिस, शी हैज हार्डली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी हैज हार्डली कंप्लीटेड दिस। तो क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस इज अ हार्डली क्वेश्चन। तो मैंने आपको हार्ड और हार्डली की मीनिंग आपको बताया था कि हार्ड मीन्स क्या होगा, डिफिकल्ट, टफ होगा। और फिर उसके बाद जब मैंने बताया हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से, ठीक है। हार्ड मीन्स कठिनाई से और हार्डली मीन्स मुश्किल से, कठिन, हार्ड मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ हार्डली क्वेश्चन, तो ये क्या हार्डली सही है, मुश्किल से क्वेश्चन नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज हार्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको गाइस। मेरे अकॉर्डिंग आपको एडवर्ब के बहुत सारे जो मैंने आपको रूल्स बताए, एक तरीका बताया कैसे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस में, कैसे समझेंगे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए हैं, अगर आपने इन मेथड्स को कंसीडर किया है, ठीक है, आपने बहुत ध्यान से सुना है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और आपने अपने माइंड में सेट कर लिया, या आई हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट एडवर्ब, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल टू लर्न, राइट। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस, फर्स्टली ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस, आप एडवर्ब सेक्शन जब आप पढ़ते हो तो आपको करना क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, इससे एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स के पेपर आप सॉल्व करिए और देखिए कहां पर किस सेंटेंस में एडवर्ब की एरर आई हुई है, ठीक है। इनफ, बोल्ड, ऐसे बेसिकली टेट, सुपर टेट और केवीएस में तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एडवर्ब से रिलेटेड। और एक चीज और आती है जो कि मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर किया था। मैंने क्या क्लियर किया था, मैंने ये बताया था कि हम सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव की तरह से यूज हो रहा है या फिर एडवर्ब के तरीके से। तो सबसे पहले पढ़कर के किसी वर्ड को आप गाइस डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हम क्या करेंगे, अब बोलोगे तो फिर ठीक है, देन आपको सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है कि हाँ ये सेंटेंस अब एडजेक्टिव है, ये नाउन प्रोनाउन की इक्वालिटी को बता रहा है। अगर ये नाउन प्रोनाउन की इक्वालिटी को बता रहा है वो एडजेक्टिव है। और अगर कोई वर्ड जो है मैंने आपको बताया है किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, या फिर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वो आपका एडवर्ब होगा। और ये एडवर्ब सेक्शन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव फाइंड कर लेते हैं लेकिन एडवर्ब फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको एडवर्ब समझाया है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके 80 to 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू।